हेलो एवरीवन, माय नेम इज स्वप्निल सर। और इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12th का मैथमेटिक्स। हम लोग डिस्कस कर रहे थे चैप्टर डेफिनेट इंटीग्रेशन, और वो चैप्टर मैं ऑलमोस्ट पूरा खत्म कर दिया था। अब इस नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं, जो कि एप्लीकेशन और डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो इस चैप्टर में देखो, पूरा जो भी डेफिनेट इंटीग्रेशन में जो पढ़ा था, जो भी इंटीग्रेशन ए से बी एफ एक्स डी एक्स, उसका जो भी ज्योमेट्रिकल मीनिंग था, उसके एप्लीकेशन जो थे, वो सब हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन का मेजर जो एप्लीकेशन है, जैसे कि फ्लैश सर्वर वालों ने एक एप्लीकेशन पढ़ा था, लिमिट ऑफ सम। तो लिमिट ऑफ सम में हम लोग क्या करते हैं कि लिमिट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक अगर जाता है लिमिट, तो उसका अगर उसको हम लोग लिमिट ऑफ सम को डेफिनेट इंटीग्रेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सेम सेम चीज, एक और चीज हमारे पास आती है डेफिनेट इंटीग्रेशन में, जो कि है एरिया अंडर द कर्व। और ये पूरा जो चैप्टर है एप्लीकेशन और डेफिनेट इंटीग्रेशन, इसमें पूरा एरिया अंडर द कर्व ही निकालना है। तो बहुत ही मजेदार चैप्टर है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है इस चैप्टर में। धीरे धीरे समझते चलेंगे, पहले थ्योरी के बारे में, फिर उसके बाद एग्जांपल्स भी करेंगे, और फिर इस चैप्टर को भी खत्म कर देंगे। तो देखो, सबसे पहले एरिया अंडर द कर्व, मैंने ये पहले भी बहुत बार एम्फोसाइज किया है कि अगर हमारे पास इंटीग्रेशन ए से बी एफ एक्स डी एक्स रहता है, तो इसका एक्चुअल में जो ज्योमेट्रिकल मीनिंग होता है, जो ग्राफ में बनाते हैं, सपोज हमारे पास है वाई इज इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन, और इस एफ एक्स फंक्शन को मैंने अगर ग्राफ पे ड्रॉ किया, सपोज मान लो ऐसा से ऐसा आ रहा है कुछ ग्राफ में, ठीक है। तो ये वाई इज इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। तो ये जो ए से बी एफ एक्स डी एक्स जो डेफिनेट इंटीग्रेशन था हमारे पास, उसका क्या मतलब होता है कि यहाँ पे अगर x इक्वल टू ए पॉइंट है, और यहाँ पे अगर x इक्वल टू बी पॉइंट है, ठीक है, तो ये ग्राफ का एरिया अंडर द कर्व रिप्रेजेंट करता है। कि मतलब वो जो y इक्वल टू एफ एक्स जो ग्राफ है, और x इक्वल टू ए लाइन और x इक्वल टू बी लाइन के बीच में जो भी एक एरिया कवर कर रहा है, वो एरिया की वैल्यू जो आएगी, वो आएगी एग्जैक्टली इक्वल टू यानी एरिया अंडर द कर्व। ये हम लोग डिफाइन कर सकते हैं इसको इस तरीके से, एरिया अंडर द कर्व इज इक्वल टू ए से बी एफ एक्स डी एक्स। और इसी के बारे में हमने पहले भी पढ़ा था, अभी और भी इसके बारे में अलग अलग चीजें हम लोग डिस्कस देखने वाले हैं, अलग चीजें, ठीक है। तो सबसे पहले ये तुम लोग को लिखना है नोटबुक में, एरिया अंडर कर्व एंड ए से बी एफ एक्स डी एक्स, ठीक है। तो अब तुम लोग का डाउट में आना चाहिए दिमाग में कि सर अच्छा ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या चीजें, ये सब dx और ये सब fx क्या है। इनफैक्ट अगर देखोगे तो एक dx का मतलब क्या होता है कि एक बहुत छोटा सा, बहुत एक छोटा सा एक एलिमेंट है। जैसे कि अगर मैं ग्राफ को रीड्रॉ करूं, और ये सपोज fx ये फंक्शन है, ठीक है, ये fx फंक्शन है, और यहाँ पे हमारे पास दो पॉइंट्स है ए से बी। जैसे कि तुम लोगों ने लिमिट ऑफ सम में भी देखा था कि हम लोग इसको अलग अलग छोटे छोटे रेक्टेंगल्स में डिवाइड करते हैं, ऐसे 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 करके डिवाइड करके हम लोग सबको सेपरेट करके सबका एरिया जोड़ते थे। लेकिन यहाँ पे जो एरिया है इंटीग्रेशन से आ रहा है, और इंटीग्रेशन से आने का मतलब यहाँ पे जो एलिमेंट है, याद होगा तो लिमिट ऑफ सम को हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करके लिखते थे। तो यहाँ पे जो डीएक्स का मतलब क्या है कि ये डीएक्स मतलब ये विड्थ है। ये कोई भी एक बीच में कोई भी पर्टिकुलर एलिमेंट ले लो, मान लो उसका विड्थ जो है वो है dx। तो dx विड्थ का कोई भी एक ऐसा एलिमेंट ले लो बीच में। अब ये dx जो रन होगा वो कहां से कहां तक कहां से कहां तक जाएगा, तो x इक्वल टू उसका स्टार्टिंग पॉइंट है, और x इक्वल टू बी उसका एंडिंग पॉइंट है। तो ये जो dx एलिमेंट को हम लोग यहाँ पे ऐसे रन कर रहे हैं, यहां से लेकर ऐसे इस डायरेक्शन में रन कर रहे हैं, ताकि वो पूरा का पूरा जो एलिमेंट है वो पूरा पूरा एरिया इस अंदर, यानी ये वाला एरिया कवर कर सके। तो ये dx मतलब रिप्रेजेंट करता है कि कौन से अलोंग, किसके अलोंग हम लोग मेजर कर रहे हैं। तो ये dx हो गया, dx एलिमेंट उतने विड्थ का हम लोग एलिमेंट ले रहे हैं। अब देखो सपोज यहाँ पे अगर dx विड्थ का एलिमेंट है, तो हर बार यहाँ पे जो हाइट जा रही होगी कि कितना ऊपर जा रहा है, कितना ऊंचा जा रहा है। तो देखो सपोज यहाँ पे हमने यहाँ से डिस्टेंस मान लेते हैं, ये x डिस्टेंस पे एक dx एलिमेंट का विड्थ है। तो अगर ये dx एलिमेंट का विड्थ है, तो यहाँ पे अगर ये x एलिमेंट की दूरी पे है, तो हम लोग इसकी हाइट को बोल सकते हैं कि अगर ये हाइट एक्चुअल में तो y होगी, लेकिन एट दिस x एलिमेंट, मतलब इस पर्टिकुलर x वैल्यू के लिए एक पर्टिकुलर y आएगी यूजिंग दिस फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन। तो ये y इक्वल टू एफ एक्स तुम लोग यहाँ पे लिख सकते हो कि y की वैल्यू एक्जैक्टली इक्वल टू एफ एक्स ही है। अगर x एलिमेंट दूरी पे, मतलब x डिस्टेंस की दूरी पे एक dx एलिमेंट लेते हैं, तो उस dx एलिमेंट की जो हाइट है वो हो जाएगी fx। तो ऐसे देख सकते हो ये fx हाइट है और ये dx इसका विड्थ है। तो एक्चुअल में तो ये रेक्टेंगल ही बन रहा है, अप्रोक्सीमेटली रेक्टेंगल बनेगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा पार्ट होगा। लेकिन हम लोग अज्यूम कर लेते हैं कि ये रेक्टेंगल है, और ये जो dx हमने जो माना, याद होगा तो dx का मतलब क्या होता है, डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स तो यहाँ पे एक्चुअल में ऐसे लिखते हैं इसको, लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो। तो जो भी ये डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो अगर लिखते हैं यहाँ पे, और डेल्टा एक्स यहाँ पे लिखते हैं इस तरीके से, तो वो dx एलिमेंट रिप्रेजेंट करता है। बेसिकली dx का मतलब बहुत ही छोटा सा एलिमेंट, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा इस तरीके से इसका एरिया।
अब ऐसे ही बहुत सारे एलिमेंट्स अगर आगे रन करते हैं फ्रॉम x इक्वल टू ए से लेके x इक्वल टू बी तक, तो देखो मैंने क्या किया है, fx और dx। तो fx और dx मतलब fx इंटू dx का मतलब क्या हो गया, बेसिकली ये एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है इस पर्टिकुलर एलिमेंट का। और अगर ये बस हमें क्या चाहिए, हमें यहाँ से a से लेके b के बीच में पूरा एरिया चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, a से b इसको पूरे को इंटीग्रेट करेंगे, जो भी एरियाज है उन सबको इंटीग्रेट करके एक साथ लेके आएंगे। कहां से, तो x इक्वल टू ए से x इक्वल टू बी। तो लोअर लिमिट a है, अपर लिमिट b है। तो ये बेसिकली जनरल डेफिनेशन होता है एरिया अंडर द कर्व विच इज इक्विवेलेंट टू द डेफिनेट इंटीग्रल। और यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो एरिया बन रहा है वो ये जो ग्राफ है वो एग्जैक्टली पूरा का पूरा ऊपर है। अब तुम लोग का नेक्स्ट डाउट आना चाहिए कि सर अगर ये ग्राफ नीचे रहेगा तो क्या। तो देखो सबसे पहला एक पॉइंट बाय पॉइंट में डिस्कस करते जाऊंगा। अगर एफ एक्स जो फंक्शन है वो पूरा का पूरा पॉजिटिव है, मतलब अबाउ एक्स एक्सेस है, इसका मतलब अबाउ एक्स एक्सेस, जैसे कि अभी भी मैंने एग्जांपल भी लिया था उसका। तो अगर इसके एरिया की बात करेंगे, ठीक है, सपोज ये मैं वापस से ग्राफ बनाता हूँ, ये पूरा का पूरा अबाउ एक्स एक्सेस है और ए से बी के बीच में मुझे निकालना है, ठीक है, ए से बी के बीच में ये एक्स एक्सेस, ये वाई एक्सेस, अबाउ एक्स एक्सेस फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए से बी, ठीक है। इसका मतलब ए से बी के इंटरवल में एफ एक्स जो है वो फंक्शन जो है वो पूरा पॉजिटिव है, देख सकते हो अबाउ एक्स एक्सेस पूरा ग्राफ बन रहा है। तो इसका जो एरिया रहेगा, यानी एरिया की जो वैल्यू आएगी वो आएगा इज इक्वल टू ए से बी एफ एक्स डी एक्स। तो वही मैं वापस से रिपीट करके बता रहा हूं, बस यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि यहाँ पे जो वैल्यू है एरिया का वो पॉजिटिव आने वाला है। बट जबकि अगर मैं सेकंड पॉइंट लिखता हूं एफ एक्स नेगेटिव है पूरा का पूरा उस एरिया के बीच में, मतलब पूरा का पूरा जो ग्राफ है वो बिलो एक्स एक्सिस बन रहा है। तो बिलो एक्स एक्सिस बन रहा है कौन से इंटरवल के बीच में, तो फॉर एक्स बिलोंग्स टू ए से बी में। सपोज अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा ऐसा कुछ, ठीक है, तो सपोज उल्टा ऊपर बना देता हूं, ये एक्स एक्सिस को थोड़ा ऊपर बना लेता हूं, इसको छोड़ो, इसको हटा देना, ठीक है। तो सपोज ऐसा कुछ ग्राफ बन रहा है, ऐसा कुछ, अब ठीक है। तो देख सकते हो ये पूरा का पूरा ये वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस है और पूरा ग्राफ बिलो एक्स एक्सिस बन रहा है। तो हमारा जो एरिया होता है वो क्या होता है, वापस से ये नीचे वाला जो एरिया आ रहा है ये वाला एरिया रहेगा। बट जब इस केस में तुम यहाँ पे अगर सीधा इंटीग्रेशन की वैल्यू निकालते हो कि इंटीग्रेशन ए से बी एफ एक्स डी एक्स, तो यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो ये जब भी वैल्यू निकालोगे, जब जो फंक्शन है वो पूरा का पूरा बिलो एक्स एक्सिस आ रहा है, तो वो जो वैल्यू आ रही होगी वो एक्चुअल में नेगेटिव आ रही होगी। बट हमें जो एरिया होता है, एरिया कभी नेगेटिव नहीं होता है, एरिया ऑलवेज पॉजिटिव रहता है। तो इस नेगेटिव को अगर तुम्हें पॉजिटिव करना है तो वापस से उसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पे जो एरिया होता है जब पूरा ग्राफ बिलो एक्स एक्सिस होता है तो उसको तुम्हें बस एक माइनस साइन से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो एक चीज कि अगर ग्राफ अबव एक्स एक्सिस बन रहा है तो सीधा पॉजिटिव है इंटीग्रेशन ए से बी एफ एक्स डी एक्स, और ग्राफ जब बिलो एक्स एक्सिस बन रहा है तो सीधा नेगेटिव ए से बी एफ एक्स डी एक्स। तो ये दो टाइप ऑफ ये ग्राफ्स हैं, अबव एक्स एक्सिस और बिलो एक्स एक्सिस। तो यहां से हम लोग एक चीज नोटिस कर सकते हैं कि अगर मैं सीधा इसको ऐसे लिख दूं कि, और ये एक्स्ट्रा बता रहा हूं समझ लेना एक बार, अगर मैं इसको सीधा ऐसे लिख दूं कि मॉड ए से बी एफ एक्स डी एक्स, क्योंकि हमें पता है कि एरिया जो भी आएगा वो तो हम लोग पॉजिटिव वैल्यू आनी चाहिए, क्योंकि एरिया कभी नेगेटिव नहीं होने वाला है। तो हम लोग सीधा क्या करते थे, उसको मॉड लगा देते हैं, ठीक है। अब मॉड लगाने का मतलब क्या है कि अंदर का एरिया नेगेटिव है तो उसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई करके वो फाइनली पॉजिटिव हो जाएगा। बट अगर यहाँ पे भी सेम चीज देखोगे तो इसको भी अगर लिखोगे इंटीग्रेशन ए से बी एफ एक्स डी एक्स और इधर भी मॉड लगा दोगे तो यहाँ पे तो कोई फर्क नहीं होने वाला, क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यू है अंदर में ऑलरेडी पॉजिटिव है, और ऑलरेडी पॉजिटिव है तो उसकी मॉड की अगर वैल्यू देखोगे तो इससे कुछ फर्क पड़ेगा ही नहीं, वो तो वापस से पॉजिटिव ही रहने वाला है। तो इस तरीके से यहाँ पे दो केसेस मैंने लिखा है, अबव एक्स एक्सिस एंड बिलो एक्स एक्सिस। तो दोनों केसेस को सबसे पहले नोटबुक में लिखो, मैं आगे और भी कुछ एग्जाम्पल्स कराने वाला हूं, पर उसके पहले मैं ये पूरी थ्योरी कवर कर दूंगा, उसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे। पहले इतना एक बार नोटबुक में अच्छे से लिख लो। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने कहा, अब ये जो हमारे पास जो पहले जो हमने बनाया था उसमें सब एरिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस था। अब सपोज कई बार क्या होगा, तुम्हें एरिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस नहीं बनाना होगा। सपोज तुम्हारे पास ऐसा कुछ ग्राफ है, ठीक है, सपोज ये ऐसा कुछ ग्राफ है, तुम्हें वो बोल रहा है मुझे ये वाला एरिया नहीं चाहिए, मुझे ये वाला एरिया नहीं चाहिए, मुझे ये वाला एरिया चाहिए सपोज, ठीक है, यहां से लेके यहां तक, और मुझे ये वाला एरिया चाहिए। तो ये हो जाएगा एरिया विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस, ठीक है। तो यहाँ पे बस अंतर क्या होगा, डिफरेंस क्या होगा दोनों में, कि यहाँ पे जो हम लोग dx का एलिमेंट ले रहे थे ऐसे, हम लोग अभी dx का एलिमेंट नहीं लेंगे, जबकि यहाँ पे हम लोग dy का एलिमेंट हमें लेना पड़ेगा। क्योंकि देखो dy विड्थ अगर मानोगे, सपोज ये y डिस्टेंस की दूरी पे फ्रॉम द ओरिजिन, y डिस्टेंस की दूरी पे एक एलिमेंट बन रहा है यहाँ पे जिसका विड्थ जो है वो dy है, ठीक है, y डिस्टेंस की दूरी पे। और यहाँ पे जो फंक्शन है, ध्यान देना, यहाँ पे जो फंक्शन है, कई बार क्या होगा, यहाँ पे हम लोग ने तो अभी तक क्या देखा, y इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन था,
तो इसका मतलब क्या था कि y इन टर्म्स ऑफ x लिखा था। अभी अगर सपोज हमारे पास क्वेश्चन में ही ऐसा कुछ तुम लोग अगर निकाल पा रहे हो कि अगर x इन टर्म्स ऑफ y दिया है, सपोज उल्टा है, यहाँ पे जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो y है और डिपेंडेंट वेरिएबल x है, तो उस केस में तुम लोग को ये वाली जो चीज है यहाँ पे अप्लाई करनी पड़ेगी। मतलब यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो ये सपोज अगर हमारे पास है x इक्वल टू एज अ फंक्शन ऑफ y दिया है, तो x इन टर्म्स ऑफ y दिया है, तो x एज अ फंक्शन मैंने g लिखा है उस फंक्शन को, x g ऑफ y अगर दिया है और तुम्हें अगर इसका एरिया निकालना है विद रिस्पेक्ट टू y एक्सिस, तो उस केस में तुम्हें क्या करना पड़ेगा, उस केस में तुम्हें बस इंटीग्रेशन में क्या लिखना पड़ेगा, जी वाई। अब देखो यहाँ पे इस y डिस्टेंस ऊपर के दूरी पे यहाँ पे जो हाइट है इस एलिमेंट का वो x है, और x एक्सेल में उस पॉइंट पे कितना होगा, g ऑफ y तो रहेगा ना, क्योंकि x इक्वल टू जी ऑफ वाई। तो ये जो हाइट है वो x इक्वल टू जी ऑफ वाई बन जाएगा, ये जो एलिमेंट का हाइट है या ठीक है, और ये विड्थ जो है वो dy बन गया। तो जी ऑफ वाई इंटू डी वाई करोगे और उसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। सपोज ये जो पॉइंट है वो y इक्वल टू ए से स्टार्ट हो रहा है, देखो अभी y एक्सेस पे पॉइंट मेजर कर रहे हैं, तो y इक्वल टू ए से स्टार्ट हो रहा है और ये सपोज पॉइंट कहां तक जा रहा है, मान लो y इक्वल टू बी तक जा रहा है। तो ये जो एरिया आएगा हमारे पास a से b इंटीग्रेशन g ऑफ y dy, तो ये हो जाएगा हमारा एरिया अंडर द कर्व। मैं यहाँ पे बस एक्स्ट्रा लिख देता हूं, तुम लोग पहले भी जाके चेंज कर सकते हो कि एरिया अंडर द कर्व, अभी मैं लिखूंगा यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू y एक्सिस, कि y एक्सिस के रिस्पेक्ट में अगर तुम्हें एरिया निकालना है तो तुम्हें यहाँ पे x एज अ फंक्शन ऑफ y देना होना चाहिए, और अगर विद रिस्पेक्ट टू x निकालना है तो तुम्हें y एज अ फंक्शन ऑफ x चाहिए। ठीक है, तो दोनों में अंतर समझ लो। यहाँ पे एरिया ये वाला निकाला है, ये वाला एरिया, ठीक है, फंक्शन के अंडर जो भी एरिया है, ठीक है, ये जो x इक्वल टू जी ऑफ वाई जो फंक्शन था, और a और b से मतलब जो विड्थ है dy वाली, वो एलिमेंट जो dy विड्थ का है वो y इक्वल टू a से स्टार्ट होके हुए y इक्वल टू b तक जा रहा है, तो ये हो जाएगा एरिया विद रिस्पेक्ट टू y एक्सिस। अब जैसे कि हमने उसमें दो केसेस बनाए थे, इसमें भी दो केसेस बनाते हैं। तो देखो अगर हमारे पास जो फंक्शन है g ऑफ y, x इक्वल टू जी ऑफ वाई की बात कर रहे हैं पूरी की पूरी, अब तो x इक्वल टू जी ऑफ वाई जो फंक्शन है अगर वो पूरा का पूरा पॉजिटिव है, और पॉजिटिव होने का मतलब ही यहाँ पे क्या है कि टू द राइट ऑफ y एक्सिस, ठीक है, टू द राइट ऑफ y एक्सिस, तो जो भी ग्राफ जो बन रहा है वो x एक्सिस के पूरे राइट हैंड साइड में अगर बन रहा है तो ये पूरा y g ऑफ y क्या रहेगा, पॉजिटिव। जैसे कि देखो इस ग्राफ में वैसे ही बनाया मैंने, ठीक है, फॉर ऑल y बिलोंग्स टू a से b। यहाँ पे देखो x पीछे था, अभी y हो गया क्योंकि y की वैल्यू, y की जो रेंज जा रही है वो a से b तक जा रही है। तो इस केस में अगर एरिया निकालोगे विद रिस्पेक्ट टू y एक्सिस, ठीक है, तो सेम वही ग्राफ बना सकते हो जो ऊपर मैंने बनाया था। मैं जी तो ऐसे ले लेता हूं, ठीक है, ये a है, ये b है, यहां से a से स्टार्ट हुआ, तो विद रिस्पेक्ट टू y एक्सिस जो भी एरिया आएगा वो ये वाला एरिया आएगा। और एरिया को यहाँ पे क्योंकि वो जो ग्राफ है वो क्या बन रहा है, टू द राइट ऑफ y एक्सिस, मतलब वो g ऑफ y पॉजिटिव होने का मतलब ही क्या है कि वो जो a से b में जो भी g ऑफ y d ऑफ y निकालोगे उसकी ऑलरेडी वैल्यू क्या होने वाली है, पॉजिटिव। जैसे कि मैंने कहा तुम उसको मॉड भी लिख सकते हो, क्योंकि मॉड लिखने से कुछ फर्क तो नहीं पड़ेगा इस केस में, क्योंकि मॉड के अंदर की वैल्यू भी ऑलरेडी क्या है, पॉजिटिव। तो उसको अगर दोगे वाई, मतलब अगर इसको मॉड भी लगाओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिमिलरली अगर ग्राफ सपोज टू द लेफ्ट ऑफ वाई एक्सिस बन रहा है, मतलब ही कि जी ऑफ वाई अगर सपोज नेगेटिव हो रहा है, यानी टू द लेफ्ट ऑफ वाई एक्सिस, ऐसा कुछ ग्राफ बन रहा है फॉर ऑल वाई बिलोंग्स टू ए से बी, तो उस केस में हमारे पास जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, मैं यहां पे बना देता हूं इस तरीके से, ठीक है। ये सपोज ऐसा कुछ ग्राफ बन रहा है हमारे पास, यहां से स्टार्ट करते हुए यहां से y इक्वल टू a है, सपोज ये पॉइंट, जगह कम है तुम लोग देख लेना अच्छे से, देख सकते हो पूरा का पूरा जो ग्राफ है ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, पूरा का पूरा ग्राफ अब क्या हो रहा है, टू द लेफ्ट ऑफ y एक्सिस बन रहा है। सेम जैसा हमने x एक्सिस के लिए किया था कि अबव x एक्सिस और बिलो x एक्सिस, तो यहाँ पे क्या है, टू द राइट ऑफ y एक्सिस और टू द लेफ्ट ऑफ y एक्सिस। तो यहाँ पे जब एरिया निकालोगे तो उसका एक्चुअल में वापस से अगर तुम देखोगे यहाँ पे जो एरिया आएगा वो नेगेटिव आ रहा होगा, बट क्योंकि एरिया नेगेटिव नहीं होता है, एरिया की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है, तो यहाँ पे तुम्हें एक और बार माइनस भी डालना पड़ेगा। तो ये देखो यहाँ से इसकी वैल्यू जो आएगी वो नेगेटिव आएगी, और एक और नेगेटिव इस चीज को क्या कर देगा, दोनों को मतलब पूरी वैल्यू को पॉजिटिव कर देगा। तुम चाहिए तो वापस से वो ऊपर में जो लिखा है मॉड से भी सेपरेट करना है तो कर सकते हो, मॉड इंटीग्रेशन ए से बी जी ऑफ वाई डी ऑफ वाई, तो उससे भी कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो ये तो हो गया एरिया विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस, पहले दो पॉइंट से एरिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, तो दोनों की चीजें समझ में आनी चाहिए, ठीक है। अब जैसे कि ये तो कहानी हो गई, अब आगे बढ़ते हैं कुछ और, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट में एक एक करके मैं सारे पॉइंट बाय पॉइंट तुम लोग कवर करा रहा हूं। तो देखो सपोज हमारे पास ऐसा कुछ है,
ऐसा कुछ बन रहा है कि यहां से लेके पूरा यहां तक जा रहा है, ठीक है, और हमें ये वाला एरिया चाहिए। देखना ध्यान से, अभी ये सपोज ए पॉइंट है, ये सपोज बी पॉइंट है और ये सी पॉइंट है। तो ए से बी और बीच में कहीं सी पॉइंट आ रहा है, और अगर तुम्हें इसके बीच का एरिया यानी ये वाला जो एरिया मैं मार्क किया हूं वो निकालना है, और ये फंक्शन सपोज मान लो ये y इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन है, तो इसमें भी कोई डिफिकल्टी किसी को रहनी नहीं चाहिए, क्योंकि तुम्हें पता है कि अगर अगर तुम्हें ये वाला एरिया निकालना है तो तुम्हें यहाँ पे दो इंटरवल्स अलग अलग जो दिख रहे हैं, यानी ए से सी और सी से बी, दोनों को अलग अलग एरियाज निकालना पड़ेगा। तुम सीधा ए से बी ऐसे एरिया नहीं निकाल सकते इसमें, क्योंकि ए से बी के एरिया में तुम्हारा देख सकते हो कि ए से सी वाला जो पार्ट है वो अबव एक्स एक्सिस बन रहा है और सी से बी वाले पार्ट में बिलो एक्स एक्सिस बन रहा है। तो दोनों के लिए अलग जो वैल्यू आएगी वो दोनों, मतलब अगर तुम सीधा ए से बी निकालोगे तो तुम्हारा ये वाला एरिया एक्चुअल में पॉजिटिव आ रहा होगा और ये वाला एरिया एक्चुअल में नेगेटिव आ रहा होगा, और जब तुम सीधा डायरेक्टली ए से बी कैलकुलेट करोगे तो दिस माइनस दिस आंसर आ रहा होगा, जबकि तुम्हें दिस माइनस दिस दिन दोनों को ऐड करना है, ठीक है। तो ए से सी जो एरिया है वो अबव एक्स एक्सिस है, तो इसको मैं लिख देता हूं यहाँ पे पॉजिटिव, तो ये बन जाएगा इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स ए से सी। और वाइल सी से बी में जो भी फंक्शन तो वही रहने वाला है, फंक्शन में कोई चेंजेस नहीं है, बस यहाँ पे डिफरेंस क्या होगा, ये जो एरिया हो रहा होगा वो बिलो एक्स एक्सिस बन रहा है, और बिलो एक्स एक्सिस बन रहा है तो वो एरिया क्या होगा, नेगेटिव आ रहा होगा, मतलब जो इंटीग्रेशन की वैल्यू जो है वो नेगेटिव आ रही होगी, और उस नेगेटिव को काउंटरैक्ट करने के लिए, उसको पॉजिटिव करने के लिए मुझे एक और माइनस यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे मेरा जो एरिया होगा वो ए से सी एफ एक्स डी एक्स और सी से बी एफ एक्स डी एक्स हो जाएगा। यहाँ पे माइनस इंपॉर्टेंट कहानी है। अब तुम लोग सोचोगे सर माइनस क्यों, तो यहाँ पे तुम लोग थियोरेटिकली अगर समझ में आ गया वो तो एक ही बात में समझ जाएगा, जिनको अभी नहीं समझा तुम बस ये सोचो कि ये जो एरिया है, ये जो ऊपर में एरिया इंटीग्रेशन अगर ए से सी निकालते हो तो इसकी एरिया चलो मान लो ऐसे +2 आ रही है, ठीक है। जब इंटीग्रेशन ए से सी एफ एक्स डी एक्स निकालोगे मान लो वो +2 आ रहा है, बट जबकि तुम अगर इसका एरिया निकालोगे सी से बी के बीच में, वो तुम्हारा सपोज एरिया नहीं, मैं सीधा इंटीग्रेशन अगर निकालता हूँ सी से बी एफ एक्स डी एक्स, तो उसकी वैल्यू हो रही होगी -3। ऐसे मान ले रहा हूँ कि अगर सपोज -3 आ रहा है, तो तुम जब सीधा ए से बी में अगर इंटीग्रेट करोगे तो तुम्हारा ये +2 और -3, तो 2 - 3 -1 आ जाएगा, जबकि तुम्हारा आंसर आना चाहिए था 2। और इसका जो एरिया है देखो नेगेटिव आ रहा है, लेकिन मैग्नीट्यूड ही हमें लेना है, तो मैग्नीट्यूड कैसे पकड़ोगे, तुम चाहे तो सीधा मॉड लगा दो उस एरिया में, या फिर सीधा माइनस से एक और मल्टीप्लाई कर दो ताकि वो माइनस माइनस बन जाए प्लस, तो ये बन जाएगा 2 + 3 विच इज इक्वल टू 5। तो इस तरीके से हमारे पास अगर ब्रेक हो रहा है ऐसा ग्राफ कि आधा ग्राफ ऊपर बन रहा है आधा ग्राफ नीचे बन रहा है, तो तुम्हें उस तरीके से ब्रेक करते जाना है। सपोज इसमें अगर एग्जाम्पल दिया जाए तो ऐसे ही कुछ अगर सोचो कि अगर मैं यहाँ पे ऐसे करके इस तरीके से जा रहा हूँ इस ग्राफ में, तो देख सकते हो बहुत यहाँ पे चेंजेस हो रहे हैं। अगर सपोज ये ए से बी ग्राफ है, ये सपोज C1 पॉइंट है, ये C2 पॉइंट है, ये C3 और ये C4 इस तरीके से पॉइंट है। तो तुम्हें यहाँ पे अगर तुम्हें एरिया निकालना है पूरा ये वाला जो भी मैं मार्क कर रहा हूँ, यूजुअली साइन एक्स का जो एरिया रहता है वो अगर ऐसा कुछ सपोज साइन एक्स एग्जाम्पल अगर लिया जाए तो उसके लिए भी ऐसे टाइप के एरियाज तुम्हें निकालने पड़ सकते हैं। तो ये सबसे पहले क्या करोगे, ए से C1 में एरिया पॉजिटिव है, मान लो ये पूरा फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन है, तुम चाहे तो कोई और एग्जाम्पल भी ले सकते हो। तो ए से C1 में यहाँ पे अगर निकालोगे तो एफ एक्स डी एक्स जो भी निकालोगे वो एरिया क्या रहेगा, पॉजिटिव। फिर उसके बाद यहाँ पे देखो C1 से C2 जो दूसरा पार्ट है वो नेगेटिव बिलो एक्स एक्सिस बन रहा है, तो वहां पे माइनस लिखना पड़ेगा एफ एक्स डी एक्स। फिर अगला देखो C2 से C3 तो वो प्लस हो जाएगा क्योंकि अबव एक्स एक्सिस बन रहा है। बस यही कहानी तुम्हें रिपीट में करती रहनी है और कुछ नहीं है। जब तक तुम्हारा कंसेप्ट अगर क्लियर नहीं होगा तब तक कुछ नहीं कर पाओगे। एक बार कंसेप्ट तुम्हारा समझ में आ गया तो तुम लोग आराम से सारे क्वेश्चंस को कर सकते हो, ठीक है। और ये प्लस C4 से B एफ एक्स डी एक्स, तो तुम्हें बस साइन का ध्यान देना है, क्योंकि अगर साइन में गड़बड़ी हो गई तो तुम्हारा आंसर पूरा गलत आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये बेसिक वाले जो भी मैंने थियोरेटिकल पॉइंट्स है वो सब लिखा दिए हैं। अब स्टार्ट करते हैं कुछ एग्जांपल से। तो नेक्स्ट पेज पे मैं एग्जांपल पे एग्जांपल भी कराता जाऊंगा ताकि तुम्हें एरिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस और विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस दोनों अच्छे से आइडिया आ जाना चाहिए। उसके बाद मैं एरिया अंडर बिटवीन टू कर्व्स भी बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए पहले इतना एक बार अच्छे से लिखो, इस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं, उनको प्रैक्टिस करो, लिख लो पहले। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं, तुम लोग भी स्टार्ट कर सकते हो एक एक 1 बाय 1 एग्जांपल को सॉल्व करना। तो मैं एग्जांपल नंबर 1 से स्टार्ट कर रहा हूँ, तो देखते जाओ। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू एक्स स्क्वायर द y एक्सिस द x एक्सिस। तो यहाँ पे देखो हमेशा क्या होगा कि लाइंस कुछ दिए रहेंगे, तो सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट चीज जो होती है यहाँ पे सॉल्विंग इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, तो वो होता है कि ग्राफ, कि प्रॉपर ग्राफ बनाओ। सबसे पहले y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ तो सभी को अच्छे से याद ही हो जाना चाहिए, ठीक है, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं रहनी चाहिए। तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर जो ग्राफ रहता है वो इस तरीके से कुछ दिखता है, ये पैराबोलिक पाथ है, ठीक है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ, ठीक है। तो सबसे पहले ये बनाना है। फिर तो देखो यहाँ पे द y एक्सिस,
ठीक है। तो वाई एक्सिस भी हमें लाइन चाहिए, तो इसको भी मैं बोल्ड डार्क कर देता हूँ। एक्स एक्सिस भी चाहिए, तो ये भी डार्क कर दिया, ये ठीक है। एंड द लाइन x इक्वल टू 3, तो देखो x इक्वल टू a का मतलब लाइन जो कि है पैरेलल टू y एक्सिस, और y इक्वल टू एनी पॉइंट, यानी y इक्वल टू कोई भी अगर 3 4 5 कुछ भी दिया है तो वो लाइन बनेगी लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। तो x इक्वल टू 3 का मतलब क्या हो जाएगा हमारे पास, x इक्वल टू 3 जो होगा वो ये वाली इस तरीके से लाइन आएगी, x इक्वल टू 3। तो ये जो पॉइंट है 3,0 यहाँ पे जो पॉइंट आएगा उससे पास करेगी, ठीक है। तो यहां से अगर यहां तक जो ग्राफ देखेंगे तो ये वाला यहां से यहां तक ये वाला ग्राफ बन रहा है, और ये वाले ग्राफ की अगर बात करेंगे तो हमें कौन सा ग्राफ चाहिए, देखो फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द एक्स एक्सिस, ये कर्व एंड द वाई एक्सिस। तो इनफैक्ट ये वाई एक्सिस का तो कुछ काम ही नहीं है, तो तुम्हें आगे तक जाना है। ये वाई एक्सिस का बोलने का मतलब ही है कि यहां से स्टार्ट हो रहा है, यहां तक जा रहा है, और ये वाला जो बीच में जो एरिया जो भी बन रहा है वो तुम्हें निकालना है। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट चीज जो होती है वो ग्राफ बनाओ, और एक बार ग्राफ बन गया है तो तुम्हें अभी कुछ डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए। तुम सीधा क्या कर सकते हो, ए से बी, यहाँ पे लिख दो ए से बी, जो भी वैल्यू आ रही है यहाँ पे एफ एक्स डी एक्स, तो एफ एक्स डी एक्स, ठीक है। अब देख सकते हो ग्राफ जो है वो अबाउ एक्स एक्सिस ही बन रहा है, और यहाँ पे हम लोग एक्स के रिस्पेक्ट में हम लोग एरिया निकाल रहे हैं ऐसे डी एक्स एलिमेंट लेके। हर बार ये सोचो कि कौन सा एलिमेंट लोगे, डी एक्स या डी वाई, तो डी एक्स एलिमेंट लेके ही ग्राफ अच्छे से क्लियर उसका एरिया आ सकता है। तो मैंने एफ एक्स डी एक्स लिख दिया, यहाँ पे बस फंक्शन जो एफ एक्स है वो एक्स स्क्वायर बन जाएगा, तो एक्स स्क्वायर डी एक्स, और लिमिट्स देखो कहां से कहां तक स्टार्ट हो रहा है। तो ये ओरिजिन है तो एक्स इक्वल टू 0 से स्टार्ट हो रहा है, और 3 है तो एक्स इक्वल टू 3 तक जा रहा है, तो 0 से 3 इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डी एक्स। बाकी काम अभी इंटीग्रेशन तुम्हारा हो ही जाएगा, एक्स क्यूब बाय 3, 0 से 3, तो ये बन जाएगा देखो 3 का क्यूब अपर लिमिट माइनस 0 का क्यूब लोअर लिमिट अपॉन 3, तो ये बन जाएगा 27 अपॉन 3 विच इज इक्वल टू 9। तो इसका मतलब एक कर्व के नीचे का जो एरिया है तुम वो भी बैठ के आराम से निकाल सकते हो जस्ट यूजिंग डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो इतना फायदा होता है इस डेफिनेट इंटीग्रेशन का, और ऐसे ही क्वेश्चन अभी बहुत सारे आने वाले हैं। तो मैंने सिंपलेस्ट हो तो सिंपलेस्ट लिया है, अब ऐसे धीरे धीरे क्वेश्चन और अलग अलग लेवल्स के आते जाएंगे, तो देखते जाना। तो देखो एग्जाम्पल नंबर 2, फाइंड द एरिया बिटवीन द कर्व दिस। अब सबसे पहले इस कर्व को तुम्हें ड्रॉ करना पड़ेगा। ये एक एक्चुअल में क्वाड्रेट, ये भी पैराबोलिक कर्व ही है क्योंकि डिग्री 2 है, और डिग्री 2 मतलब पैराबोला ही कर्व रहता है। इनफैक्ट एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ बनाना तुम्हें सबको अच्छे से आना ही चाहिए। तुम चाहिए तो इसके रूट्स देख सकते हो, अगर इसको फैक्टराइज करोगे तो ये इस तरीके से फैक्टराइज हो जाएगा। इसके रूट्स देख सकते हो, यहाँ पे x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 2, इसके 2 रूट्स हैं। तुम्हें अगर वर्टेक्स से निकालना है तो वर्टेक्स भी याद रखो, अच्छी बात है वर्टेक्स याद रखना, माइनस बी बाय 2 है कमा माइनस डी बाय 4 है। वर्टेक्स क्या होता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी जो पैराबोलिक जो पाथ रहता है उसका जो जहां पे ग्राफ टर्न कर रहा है, कि पैराबोलिक पाथ है ऐसे टर्न कर रहा है, तो ये जो टर्निंग पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट्स है वो वर्टेक्स प्रोवाइड करता है। ये क्या है, ये किसके लिए है, अगर हमारे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी क्वाड्रेटिक है तो उसका वर्टेक्स इस तरीके से आता है, जहां पे जो कैपिटल डी वो डिस्क्रिमिनेंट है, जो तुमने पढ़ा होगा 10वीं कक्षा में, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, ठीक है। तो इसका तुम्हें बस ग्राफ अभी ड्रॉ करना है। तुम ये अगर निकालना है तो निकाल सकते हो, मैं भी निकाल लेता हूं, अगर तुम्हें जरूरत पड़ेगी तुम इससे भी कर सकते हो, अदरवाइज यहाँ पे रूट से भी करो, लेकिन मेरा प्रेफरेबल मेथड हमेशा ये होता है कि वर्टेक्स देखो, और इसका जो ए जो है, अगर ए पॉजिटिव है तो अपवर्ड ओपनिंग, ए नेगेटिव है तो डाउनवर्ड ओपनिंग। तो यहाँ पे देखो ए की वैल्यू 1 है, मतलब पॉजिटिव है, और पॉजिटिव है तो अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला आएगा, ठीक है। अब बस ग्राफ बनाना तो बना सकते हैं, फिर वर्टेक्स पहले निकाल लेते हैं। तो माइनस बी, तो बी तो -3 है, तो माइनस ऑफ -3 3, और ए तो 1 है, तो ये 2 × 1 2, तो वर्टेक्स का जो एक्स कोऑर्डिनेट आएगा 3/2। डिस्क्रिमिनेंट तुम निकालना तो यहाँ पे साइड में निकाल सकते हो, बी स्क्वायर तो -3 का स्क्वायर 9, 4ac 4 × 1 × 2 8, तो डी की वैल्यू आ रही है हमारे पास 1, तो ये बन जाएगा -1/4। तो इस तरीके से हमारे पास इसका वर्टेक्स आ गया, यानी जो ग्राफ जहां पे टर्न करेगा वो पॉइंट हमने निकाल लिया है। तो अब देखो चलो ग्राफ बनाते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ग्राफ के 2 रूट्स है, x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 2, इन दोनों ही पॉइंट से 1,0 और 2,0 से पास करेगा। वर्टेक्स यहाँ पे है 3/2 मतलब 1.5, कहीं ना कहीं तो वर्टेक्स आ रहा है। एक्स कोऑर्डिनेट देखो 3/2 मतलब 1.5, तो यहाँ पे कहीं तो नेगेटिव जा रहा है, तो इस तरीके से ग्राफ आएगा हमारे पास ऐसे कुछ, ठीक है। तो ये हमारा बन जाएगा ग्राफ, जहां पे ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट जो आएगा वो 3/2, और यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो आएगी -1/4, ये और ये एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट इस तरीके से। तो तुम वर्टेक्स देख के भी यहाँ पे निकालना है तो निकाल सकते हो। अब देखो यहाँ पे एरिया बिटवीन द कर्व, ये कर्व है पूरा का पूरा, एंड द एक्स एक्सिस। तो ये जो कर्व है और इस एक्स एक्सिस में एरिया है, यहाँ पे एक और चीज वो प्रोवाइड करनी चाहिए, तो मैंने लिखी नहीं है, तो एक बार रुक जाओ, मैं क्वेश्चन देख लेता हूँ पूरा। हाँ, तो मैंने यहाँ पे ऐड किया है, ये मैंने मिस कर दिया था, फ्रॉम x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 2 तुम्हें इसका एरिया निकालना है।
तो एरिया कैसे निकालोगे इसका? तो बस तुम्हें देखना, अभी ये तो पूरा ग्राफ बन गया है, ये कर्व है, एक्स एक्सिस के साथ एरिया निकालना है, मतलब एफ एक्स डी एक्स का काम है। और कहां से कहां तक? तो 0 से स्टार्ट करना है, तो ये अपना x इक्वल टू 0 पॉइंट है और x इक्वल टू 2 तक जाना है। मतलब यहां से लेके यहां से स्टार्ट करोगे 1 तक, फिर 1 से 2 में यहां से लेके 2 तक जाओगे। तो इस तरह देख सकते हो अभी हमारे पास क्या जो बन रहा है ग्राफ, वो 0 से 1 में अबव एक्स एक्सिस है और 1 से 2 में बिलो एक्स एक्सिस है। तो दोनों को अलग अलग तरीके से कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो मैंने कहा था 0 से 1, ये जो भी एरिया देखोगे एफ एक्स डी एक्स, जो भी है एफ एक्स डी एक्स, यहाँ पे एफ एक्स एक्चुअल में यही है, क्योंकि y इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। तो एफ एक्स डी एक्स 0 से 1 में कैसा खुलेगा? क्योंकि यहाँ पे जो एरिया मतलब जो ग्राफ है वो अबव एक्स एक्सिस बन रहा है, तो ये बन जाएगा पॉजिटिव से खुलेगा। वाइल नेक्स्ट वाला जो पार्ट है 1 से 2 एफ एक्स डी एक्स अगर निकालोगे, तो ये वाला क्या होगा? देखो एफ एक्स डी एक्स 1 से 2 के बीच में नेगेटिव जा रहा है, बिलो एक्स एक्सिस है, तो ये नेगेटिव से खुलेगा। यानी अगर इसकी वैल्यू निकालोगे अगर अच्छे से बैठ के, तो ये नेगेटिव आने वाला है, तो नेगेटिव और नेगेटिव कर देगा पॉजिटिव। तो इस तरीके से तुम्हें निकालना है। अब बस इंटीग्रेशन तुम्हें तो आता ही है सभी को, तो करते रहो। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 डी एक्स, यहाँ पे भी 1 से 2 एक्स स्क्वायर माइनस, फंक्शन तो चेंज नहीं होने वाला, फंक्शन दोनों साइड में सेम ही है, बस किसी में नेगेटिव है तो किसी में पॉजिटिव, बस ये देखते चलना है। तो ये बन जाएगा एक्स क्यूब बाई 3 माइनस 3x स्क्वायर बाई 2 प्लस 2x, यहाँ पे लोअर और अपर लिमिट 0 और 1 है, और यहाँ पे सेम इंटीग्रेशन करने के बाद तो इंटीग्रेशन तो सेम ही रहने वाला है, इसमें तो कोई चेंजेस नहीं। यहाँ पे बस लिमिट्स क्या है 1 से 2। तो देखो 1 पुट करो, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, तुम लोग अच्छे से कैलकुलेशन करते हुए लिखना। 1/3 माइनस 3/2 प्लस 2, 0 पुट करो तो इनफैक्ट 0 0 0 सभी 0 होने वाला है, मैं इसके लिए लिख नहीं रहा हूँ। ये पहला पार्ट हो गया इसका पहले वाले का। दूसरे वाले पुट करो, 2 क्यूब इज इक्वल टू 8/3, ये 2 स्क्वायर 4, 4/2 2, 2 इंटू 3 6, तो 8/3 माइनस 6 और 2 2 4। सिमिलरली यहाँ पे अगर लोअर लिमिट पुट करोगे तो यही आने वाला है 1/3 माइनस 3/2 प्लस 2। तो इस तरीके से ये ब्रैकेट अच्छे से बना लेना, ठीक है। ये ब्रैकेट के बाहर यहाँ पे नेगेटिव है, उसको भूलना मत। तो देखो ये कितना बन रहा है 2 माइनस 3/2, तो 2 में से अगर 3/2 2 माइनस 1.5 करते हो तो 0.5 आएगा, नहीं हाफ आ जाएगा, तो बन जाएगा 1/3 प्लस 1/2। ये भी 1/3 प्लस 1/2, और ये देखो माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो मैं इसको डायरेक्ट लिख दूं, ये ट्वाइस ऑफ 1/3 प्लस 1/2 है। और फर्दर यहाँ पे माइनस, ये कितना आ रहा है देख लेते हैं, माइनस 8/3 माइनस 6 प्लस 4 हो जाएगा -2, और माइनस माइनस हो जाएगा +2, ठीक है। तो ये बन जाएगा 2/3 प्लस 2 इंटू 1/2 1 माइनस 8/3 प्लस 2। तो देखते जाओ कितना बन रहा है, ये 2/3 माइनस 8/3, ये बन जाएगा हमारे पास कितना, तो ये बन जाएगा हमारे पास 10/3, देख सकते हो 10/3 आ रहा है, सॉरी माइनस 6/3 आ रहा है, तो माइनस 6/3 मतलब -2 हो जाएगा, ठीक है। -2 आ गया, और ये -2 और 2 ये पूरा तीनों टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, और बचेगा फाइनली जो एरिया आएगा वो आएगा 1। तुम लोग चाहिए तो लिख सकते हो स्क्वायर यूनिट्स, क्योंकि एरिया हमेशा स्क्वायर यूनिट्स में ही रहता है। यहाँ पे यूनिट सेंटीमीटर मीटर कुछ दिया नहीं है, अगर दिया है तो तुम सेंटीमीटर स्क्वायर मीटर जो भी है वो सब लिख सकते हो। तो इस तरीके से ये वाला एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझना इस एग्जाम्पल को। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 3, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द लाइन दिस 2i प्लस एक्स इक्वल टू 8 एक्स एक्सेस। तो सबसे पहले ये लाइन को ड्रॉ करना है। देखो यहाँ पे दिया है, जब भी लीनियर इक्वेशन दिखेगा तुम्हें एक्स और वाई में, इसका मतलब समझ जाना है कि वो एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। तो स्ट्रेट लाइन को कैसे ड्रॉ करेंगे, तो तुमने ये पहले भी 10वीं कक्षा में पढ़ा है, जिनको नहीं याद आ रहा मैं एक बार बता देता हूँ कि कुछ नहीं, इंटरसेप्ट निकालने दोनों, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले पुट x इक्वल टू 0 पुट करो, तो x इक्वल टू 0 पुट करोगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी, देखो 0, 2y इक्वल टू 8, तो y इक्वल टू 4, यानी जो इसका y इंटरसेप्ट आएगा वो आएगा 0,4। सिमिलरली अगर x इंटरसेप्ट निकालना तो y की जगह 0 पुट करो, y की जगह 0 पुट करोगे तो ये बन जाएगा x इक्वल टू कितना, 0 पुट करो यहाँ पे, तो x इक्वल टू 8, यानी 8,0 जो बनेगा वो हमारा x इंटरसेप्ट बनेगा। तो ये y इंटरसेप्ट, ये x इंटरसेप्ट, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास दोनों इंटरसेप्ट्स आ गए, तो तुम भी ग्राफ बना सकते हो। सबसे पहला स्टेप हमेशा ग्राफ बनाना है, ठीक है, इसलिए ग्राफ अच्छे से सबको करना आना चाहिए, कोई डिफिकल्टी नहीं रहनी चाहिए। तो यहाँ पे 8,0 है, यहाँ पे 0,4 है, दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देता हूँ, ये y इंटरसेप्ट, ये x इंटरसेप्ट, ऐसे, ठीक है, ज्वाइन कर दिया, लाइन बन गई। अब तुम्हें क्या करना, देखो एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द लाइन दिस x एक्सिस, यानी ये जो x एक्सिस है इसको भी लेना है, ये भी एक लाइन है। फिर एंड द लाइन्स x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू 4। तो देखो x इक्वल टू, मैंने कहा था x इक्वल टू ये क्या होता है, x इक्वल टू ये होता है हमारा कि लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, और y इक्वल टू भी रहता है लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। तो x इक्वल टू 2 है तो लाइन पैरेलल टू y एक्सिस है, जो कि 2 पॉइंट से यानी 2,0 पॉइंट से पास होगी,
यहाँ पे 2,0 लिख सकते हो। सिमिलरली एक्स इक्वल टू 4 एक और लाइन है पैरेलल टू वाई एक्सिस जो कि 4,0 से पास होगी। तो ये एक्स इक्वल टू 4 लाइन है, ये एक्स इक्वल टू 2 लाइन है। तो इस तरीके से दोनों लाइंस बना लिए। अब देखते जाओ, ये लाइन, ये 2 लाइंस और एक्स एक्सिस। तो देख सकते हो ये जो चारों लाइंस के जो बीच वाला जो एरिया बन रहा है, यानी ये वाला एरिया तुम्हें एक्चुअल में निकालना है। अब देखो ये वाला एरिया वापस से किसके रिस्पेक्ट में है, तो एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में है। मतलब यहाँ पे जो एलिमेंट लोगे वो कौन सा लोगे, डीएक्स वाले एलिमेंट लोगे। और एक और चीज यहाँ पे देख सकते हो, ग्राफ जो है पूरा का पूरा इस जो एरिया में जो फंक्शन है, यानी ये वाला जो लाइन जो स्ट्रेट लाइन है उसका ग्राफ अबाउ एक्स एक्सिस बन रहा है। तो हम लोग कौन सा यूज करने वाले फॉर्मूला, ए से बी एफ एक्स डी एक्स, और यहाँ पे तुम लोग लिख सकते हो चीज तो पॉजिटिव एरिया। ठीक है, तो यहाँ पे पॉजिटिव क्यों लिखा, क्योंकि एरिया जो भी ग्राफ है वो अबाउ एक्स एक्सिस बन रहा है। तो अब देखो लिमिट्स कहां से कहां तक जा रही है, तो एक्स इक्वल टू 2 से स्टार्ट हो रहा है, तो 2 से लेके 4 तक। और यहाँ पे भी तुम्हें चाहिए y एज अ फंक्शन ऑफ x। तो देखो यहाँ पे 2y प्लस एक्स इक्वल टू 8 दिया है, तो तुम्हें एक्चुअल में इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा y इन टर्म्स ऑफ x। तो देख सकते हो 2y इज इक्वल टू 8 माइनस एक्स हो रहा है, और y की वैल्यू अगर निकालोगे तो 8 माइनस एक्स अपॉन 2 आ जाएगा। तो ये बन जाएगा 8 माइनस एक्स अपॉन 2 dx। तो ये बन जाएगा हमारे पास इंटीग्रेशन 2 से 4 माइनस एक्स बाई 2 dx। तो फाइनली जब एरिया निकालोगे इसको इंटीग्रेट करोगे, 4 का इंटीग्रेशन हो जाएगा 4x, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 4 का इंटीग्रेशन 4x माइनस एक्स बाई 2 का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर। एक्स का तो एक्स स्क्वायर होता है, एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर बाई 2 और एक बार डिवाइड बाई 2 है तो एक्स स्क्वायर बाई 4। बस यहाँ पे लिमिट्स हो जाएंगे 2 से लेके 4 में। तो देखो अपर लिमिट पुट करोगे 4 इंटू 4 माइनस यहाँ पे भी 4 स्क्वायर बाय 4, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करोगे तो 4 इंटू 2 माइनस 2 स्क्वायर बाय 4। मैं यहाँ पे डायरेक्टली भी निकाल सकता हूँ, तुम लोग भी डायरेक्टली निकाल सकते हो। देखो 16 माइनस 4 तो ये बन जाएगा 12 माइनस ये कितना बन रहा है, देखो 4 8 और ये हो जाएगा 1, 8 माइनस 1 हो जाएगा हमारे पास 7। तो 12 माइनस 7 अगर निकालोगे तो हमारे पास आ जाएगा 5। तुम देख सकते हो ये एक्चुअल में ट्रेपेजियम ही है, और ट्रेपेजियम के एरिया के हिसाब से भी देख सकते हो कि ये कितना ऊपर जा रहा है और ये भी कितना ऊपर जा रहा है, कि दो पैरेलल साइड्स जो भी है उन दोनों का सम, और फिर इसका हाइट जो है वो तो 2 है। ठीक है, तो हाफ इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड्स इंटू हाइट, तो वो होता है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। यहाँ पे हाइट कैसे निकालोगे, तो बस कुछ नहीं, यहाँ पे x की जगह 2 पुट करो। देखो x की जगह 2 पुट करोगे तो यहाँ पे 2y इक्वल टू 6, y इक्वल टू 3 बन जाएगा, ये 3। और ये अगर देखोगे x इक्वल टू 4 पुट करो तो 2y इक्वल टू 4 बन जाएगा, y इक्वल टू 2। तो इस तरीके से अगर दिखा लोगे इसका एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, सम ऑफ द पैरेलल साइड्स 3 प्लस 2 5, तो ये बन जाएगा 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 5, हाफ इंटू, तुम देख सकते हो हाफ इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड्स इंटू हाइट 2। तो यहाँ पे 2 कैंसिल, तो एरिया ऑफ जो इस ट्रेपेजियम का जो एरिया है वो 5 आ रहा है, तो वो भी एरिया कितना आ रहा है 5। तो इस तरीके से इस एग्जाम्पल 3 को भी करेंगे। चलो फिर एक और एग्जांपल कर लेते हैं। एग्जांपल नंबर 4, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। तो ये वाला एग्जांपल करने में फ्लैश वाले बैच वाले तो कर लेंगे आराम से, उनको तो कोई डिफिकल्टी नहीं जाएगी क्योंकि उन्होंने कूनिक सेक्शन पढ़ा हुआ है। तो न्यूक्लियस वालों के हिसाब से मैं ये एक्सप्लेन करने वाला हूँ। फ्लैश वालों फटाफट इसको खत्म करके आंसर निकाल के रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो देखो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। मैं एक चीज तुम लोग को बता दूं कि यहाँ पे जो भी इक्वेशन आते हैं, अगर हमारे पास एक में भी पावर में 2 रहा तो समझ लेना कि वो पैराबोलिक पाथ रहेगा। अब वो पैराबोला ऐसा बन सकता है, ऐसा बन सकता है, लेफ्ट ओपनिंग या फिर डाउनवर्ड ओपनिंग बन सकता है। ठीक है, ये सब डिपेंड करता है कि कौन सा पैराबोला और कौन से पावर पे डिग्री 2 है। तो ये एक पैराबोलिक पाथ क्यों है, क्योंकि यहाँ पे देखो y की पावर 2 है, y स्क्वायर आ रहा है, तो ये पैराबोला बनेगा। और अगर पैराबोला बनेगा वो कैसा बनेगा, तो एक यहाँ पे इसका याद ही रख लो तुम लोग, अच्छी बात रहेगी कि वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x जो पैराबोला बनता है वो राइट ओपनिंग बनता है। देखो 4 टाइप ऑफ पैराबोलाज रहते हैं, ये तो एक राइट ओपनिंग है। अगर यहाँ पे मैं माइनस डाल दूंगा -4x तो वो लेफ्ट वर्ड्स ओपनिंग हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ x स्क्वायर इक्वल टू 4y, यहाँ पे देखो पावर x में जो है वो मैंने पावर 2 दे दिया है, तो वो अपवर्ड ओपनिंग हो जाएगा। और x स्क्वायर इक्वल टू -4y जो रहेगा वो डाउनवर्ड ओपनिंग रहेगा, ऐसा वाला ये। ठीक है, तो x स्क्वायर इक्वल टू -4y ये x स्क्वायर इक्वल टू +4y ये है, ये y स्क्वायर इक्वल टू 4x राइट वर्ड और y स्क्वायर इक्वल टू -4x लेफ्ट वर्ड। सबका जो पॉइंट ऑफ वर्टेक्स है वो ओरिजिन ही रहने वाला है। ये एक्चुअल में जो O लिखा है वो इसका वर्टेक्स है पैराबोला का। ठीक है, तो चलो मैंने पैराबोला तो बना लिया, तुम लोग मैं रिकमेंड करता हूँ सबको याद रहना चाहिए पैराबोला। इसका इक्वेशन जनरल फॉर्म का यही रहता है कि y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, तो ऐसा कुछ लिखा है, मतलब ये एक पैराबोला, इसको याद रखना। तो देखो पैराबोला है द एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस भी लेना है अभी हमें।
ठीक है। लाइन्स x इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू 1 यहाँ पे पैरेलल टू y एक्सिस रहेगी लाइन, ठीक है। x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 4, एक और लाइन बना लो ऐसे पैरेलल टू y एक्सिस, x इक्वल टू 4। और एक और चीज लास्ट में दी है, इंपॉर्टेंट चीज है, देखो ये y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब क्या है कि ग्राफ जो है y की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव है, और y की वैल्यू पॉजिटिव होने का मतलब ही क्या है कि ग्राफ जो है वो अबव x एक्सिस बन रहा है। देखो y पॉजिटिव, यहाँ पे जो भी वैल्यू बनेंगे वो सब में y नेगेटिव रहेगा और यहाँ सब में y पॉजिटिव रहेगा। मतलब बस जो अबव x एक्सिस जो ग्राफ बन रहा है, ये x एक्सिस के जो ऊपर का पार्ट है वो पूरा आने वाला है, ये वाला पार्ट, इसके नीचे वाला पार्ट नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये x इक्वल टू 1 पॉइंट है, x इक्वल टू 4 मतलब लाइन है, ठीक है। तो इसके बीच का एरिया निकालना, ये फंक्शन ये जो दिया है पैराबोलिक, तो इनके बीच का जो एरिया आएगा वो इस तरीके से ये वाला एरिया आएगा। अब तुम्हें ये वाला एरिया निकालना है, कैसे निकालोगे? तो देख सकते हो यहाँ पे वापस से जो फंक्शन है, ये फंक्शन x इक्वल टू, हमें लिमिट तो पता है 1 से 4 है, लेकिन फंक्शन हमें क्या चाहिए? अभी देखो ये जो एरिया है वो रिस्पेक्ट टू x एक्सेस है, तो यहाँ पे वापस से तुम्हें dx एलिमेंट लेना पड़ेगा। dx एलिमेंट को तुम्हें 1 से लेके 4 में रन करना पड़ेगा, fx dx। और देखो पूरा का पूरा एक्चुअल में क्या है, पॉजिटिव ही है, तो एरिया जो आ जाएगा वो सीधा मैं लिख देता हूं यहाँ पे, एरिया इज इक्वल टू प्लस a से b fx dx। तो इस तरीके से एरिया सबसे पहले तुम्हें लिख देना है। नेक्स्ट चीज, अब देखो यहाँ पे fx चाहिए मुझे, फंक्शन चाहिए इन टर्म्स ऑफ x, यानी y इन टर्म्स ऑफ x को मुझे लिखना पड़ेगा, लेकिन हमारे पास y स्क्वायर इक्वल टू 4x है, तो यहाँ पे y इन टर्म्स ऑफ x अगर लिखना है तो ये बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 4x, लेकिन क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर को मैंने यहाँ पे भेज दिया ताकि मुझे y इन टर्म्स ऑफ x आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे प्लस और माइनस दोनों आएंगे। बट यहाँ पे देख सकते हो प्लस और माइनस दोनों क्यों आ रहे हैं, क्योंकि ऊपर में भी एक पॉइंट है और नीचे में भी एक पॉइंट है। हमें किससे मतलब है? हमें y पॉजिटिव वाले से मतलब है, तो इसको तुम लिखोगे ओनली प्लस वाला लोगे, प्लस अंडर रूट 4x, यानी ये बन जाएगा, अगर रूट 4 लेते हो तो ये बन जाएगा 2 और बचेगा रूट ओवर x। तो सबसे पहली चीज तुम्हें यहाँ पे इस y इन टर्म्स ऑफ x फंक्शन को लिखना पड़ेगा प्रॉपर वे में। अब एक बार लिख लिया तो तुम्हारा काम खत्म ही ऑलमोस्ट। तो यहाँ पे बस 1 से लेके 4 इंटीग्रेशन की लिमिट्स पता ही है, और फंक्शन y इक्वल टू fx, तो ये रहा 2 रूट x dx। तुम इस तरीके से भी लोग याद रखते हैं कि इसको fx dx की जगह बहुत लोग y dx भी लिखते हैं, क्योंकि y और fx सेम ही है। सिमिलरली g ऑफ y d ऑफ y की जगह लोग x dy लिखते हैं, अगर dy एलिमेंट है तो x dy, dx एलिमेंट है तो y dx। तो इस तरीके से ये सब चीजें भी याद रखते हैं। तो अलग अलग किताबों में अलग अलग दिया रहता है, तुम लोग को अपने हिसाब से तुम इस तरीके से भी याद रखना तो रख सकते हो। बस फिर अभी तुम्हें काम तो पता ही है इंटीग्रेशन का कैसे करते हैं, तो करो। तो रूट ओवर x की पावर हाफ, तो x की पावर 3/2, और यहाँ पे भी नीचे में भी 3/2 आएगा, मैं उसको ऊपर भेज देता हूँ, 2/3 आ जाएगा, और लिमिट्स है 1 से 4। तो बस निकालते हैं अभी यहाँ पे, तो ये बन जाएगा बाहर में 4/3, यहाँ पे 4 की पावर 3/2 आएगा, माइनस 1 की पावर 3/2, तो ये बन जाएगा 4/3। 4 का क्यूब 64, 64 का स्क्वायर रूट 8, और 1 का क्यूब तो 1 ही, और 1 का स्क्वायर रूट भी 1 ही है, तो 8 माइनस 1 7, 7 इंटू 4 तो 28 डिवाइडेड बाय 3 स्क्वायर यूनिट्स। तो हर बार जो भी एरिया आता है उसमें स्क्वायर यूनिट्स लिखना मत भूलना, मैं लिख नहीं रहा हूं यहाँ पे, लेकिन तुम लोग को लिखते जाना है, ठीक है, स्क्वायर यूनिट्स। तो इस तरीके से सब मैंने 4 एग्जांपल्स कराए हैं, इन सब चारों एग्जांपल्स को एक बार समझो, और फिर उसके बाद में और भी एग्जांपल्स करा रहा हूं तो उसको भी लिखेंगे। पहले एक बार इतना अच्छे से नोटबुक में बस साफ सुथरा डायग्राम बनाओ और लिखो। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। मैंने यहाँ पे और भी कुछ एग्जांपल्स लिए हैं, तो ये जो एग्जांपल्स है वो मेंस के लेवल पे बोल सकते हो कि मेंस और एडवांस के लेवल पे हैं, ठीक है। तो बोर्ड वालों को ये सब एग्जांपल्स करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ठीक है। तो एक बार मैं सब कुछ चीज समझाते जाता हूँ, तो बोर्ड वाले बस देख सकते हैं, देखने में कुछ बुराई नहीं है, तो देखते जाओ, जितना समझ रहा है उतना समझो, अदरवाइज कोई टेंशन मत लेना इसका। तो देखो, फाइंड द एरिया बिटवीन y इक्वल टू साइन इनवर्स x एंड y एक्सिस फ्रॉम y इक्वल टू 0 से लेके y इक्वल टू π/2। तो सबसे पहले y इक्वल टू साइन इनवर्स x का सबको ग्राफ याद होना चाहिए, तो वो होता है इस तरीके से, उसका जो ग्राफ होता है वो 0, ठीक है, ये π/2 और माइनस π/2 इनके बीच में रहता है, ठीक है। और कैसा रहता है, तो यहाँ पे डोमेन जो रहता है उसका -1 और 1 के बीच में रहता है। तो ये बोर्ड वालों को ये भी तो याद रहना ही चाहिए, मैंने ये बताया भी था कि ग्राफ ऑफ इनवर्स फंक्शंस, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, तो वो कैसा होता है, तो इस तरीके से हमारे पास आएगा अभी। तो देखो यहाँ पे ये पॉइंट पे ये जाएगा, यहाँ पे ये पॉइंट पे ऐसा जाएगा, ठीक है, और अगर ग्राफ बनाओगे तो ऐसा कुछ मिलने वाला है, साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ, ठीक है। तो एक बार ये ग्राफ बन गया, अब तुम्हें क्या देखना, देखो ये ग्राफ है y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स का, y एक्सिस यानी ये वाली लाइन, ठीक है, इसके रिस्पेक्ट में निकालना है तुम्हें। y इक्वल टू 0 यानी ये वाली लाइन y इक्वल टू 0 मतलब x एक्सिस ही हो जाएगा, और y इक्वल टू π/2, तो इसके बीच में तुम्हें एक्चुअल में ये वाला एरिया निकालना है, ठीक है। मतलब कौन सा एरिया हो जाएगा, तो ये वाला पार्ट हो जाएगा, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू y एक्सिस है,
ठीक है। तो y इक्वल टू 0 और पाई बाय 2 के बीच में ये वाला एरिया बन रहा है। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो, यहाँ पे जो एलिमेंट लगेगा वो ऐसा एलिमेंट लेना पड़ेगा जिसका विड्थ dy हो। तो तुम डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हो एरिया जो है वो रहेगा प्लस g ऑफ y dy और a से b, ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू y एक्सिस निकाल रहे, याद रखना। तो अगर विद रिस्पेक्ट टू y एक्सिस निकाल रहे तो देखो g ऑफ y मतलब मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, x इक्वल टू g ऑफ y, मतलब मुझे y इक्वल टू साइन इनवर्स x को मुझे x इन टर्म्स ऑफ y लिखना है। यहाँ पे y इन टर्म्स ऑफ x लिखा है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ डायरेक्टली x इक्वल टू साइन वाई, क्योंकि सब कुछ डोमेन के अंदर है तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो बस बन जाएगा, काम हो जाएगा। देखो तो ये y इक्वल टू a यानी y इक्वल टू 0 से स्टार्ट हो रहा है और y इक्वल टू पाई बाय 2 तक जा रहा है। और फंक्शन कौन सा बन जाएगा, तो वो बन जाएगा g ऑफ y की जगह साइन वाई डी वाई। तो देखो इनवर्स था, इनवर्स की जगह भी साइन वाई आ गया, बस तुम्हें एरिया निकालना है। तो देखो साइन वाई का इंटीग्रेशन माइनस कॉस वाई, अब लिमिट्स पुट कर देते 0 से पाई बाय 2, काम ही खत्म। तो ये बन जाएगा कॉस पाई बाय 2 माइनस कॉस 0, कॉस पाई बाय 2 होता है 0 और कॉस 0 होता है 1, तो ये बन जाएगा फाइनल आंसर 1। तो इसका जो एरिया आएगा वो आएगा 1। अगर वो बोल रहा है तुम इसका एरिया निकालो 0 से 1 के बीच में विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, अब तुम इसके बिना भी मतलब बिना इंटीग्रेशन के भी निकाल सकते हो। तुम्हें पता है ये जो पूरा है वो कितने एरिया का है, तो वो है पाई बाय 2 इंटू 1, क्योंकि एक रेक्टेंगल दिख रहा होगा, उस रेक्टेंगल में से ये वाला एरिया माइनस कर दो, तो पाई बाय 2 इंटू 1 यानी पाई बाय 2 बन रहा है पूरा एरिया। तो पाई बाय 2 में से अगर ये 1 जो है इसको अगर मैं माइनस कर देता हूँ, ये जो 1 मैंने निकाला है उसको अगर माइनस कर दूंगा तो मुझे ये वाला एरिया आ जाएगा। तो ये बन जाएगा पाई बाय 2 माइनस 1। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल नंबर 6, फाइंड द एरिया बिटवीन द कर्व। देखो अभी ये वाला कर्व हमारे पास जो है वापस से वो एक पैराबोला है। जैसा कि मैंने कहा वाई स्क्वायर इक्वल टू अगर 4ax आता है तो ये एक राइट साइड में ओपनिंग वाला पैराबोलिक कर्व बन जाएगा। तो हमारे पास क्या मिलेगा इस तरीके से, तो देखो इस तरीके से हमारे पास मिलेगा। बस यहाँ पे एक चीज नोटिस करो कि x प्लस 1 है, तो इनफैक्ट देखो यहाँ पे जैसे कि 0 पे पुट करने पे 0 आ रहा था, अब यहाँ पे तुम सोचो x की वैल्यू क्या पुट करने पे y की वैल्यू 0 आएगी। तो देख सकते हो x प्लस 1 है, तो ये बन जाएगा अगर वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 टाइम्स x प्लस 1 है तो तुम्हें यहाँ पे x की जगह -1 पुट करना पड़ेगा। तो इनफैक्ट इसका जब -1 पुट करोगे तब जाके y की वैल्यू 0 आएगी। तो इसलिए यहाँ पे जो वर्टेक्स है इस पैराबोला का वो रहेगा -1, 0, जबकि इसका वर्टेक्स क्या था 0, 0। बस अब ये वर्टेक्स है जहां से पैराबोला ओरिजिनेट करेगा। अब ऊपर में राइट में और नीचे में भी ऐसे राइट में जाओ, क्योंकि राइट हैंड साइड ओपनिंग है। तुम देख सकते हो चाहिए तो वैल्यू पुट कर करके x की जगह 1 पुट करो या फिर x की जगह 3 पुट करो। 3 पुट करोगे तो 4 इंटू 4 वाई स्क्वायर इक्वल टू 16, तो y की वैल्यू आ जाएगी +-4। तो इस तरीके से तुम यहाँ पे 3 पुट करने पे 4 भी आ रहा है, 3 पुट करने पे -4 भी आ रहा है, तो 3,4 3,-4। अच्छा और भी पॉइंट्स निकालना तो निकाल सकते हो। तो बेसिकली ग्राफ जो है पैराबोला इस तरीके से दिखेगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखो एरिया बिटवीन द कर्व, ये कर्व बन गया फ्रॉम y इक्वल टू 0 से y इक्वल टू 4। तो y इक्वल टू 0 मतलब तो x एक्सिस ही बन जाएगा और y इक्वल टू 4 मतलब कहीं ना कहीं तो यहाँ पे आएगा। तुम चाहिए तो ये भी पॉइंट निकाल सकते हो इस यूजिंग दिस कर्व, ठीक है। तो इस कर्व में बस तुम्हें क्या करना है, y की जगह 0 पुट कर दो या फिर सॉरी x की जगह 0 पुट कर दो, तो हमारे पास क्या मिलेगा 0 + 1 दैट इज 4। देयरफॉर y स्क्वायर इक्वल टू 4 है तो y की वैल्यू आ जाएगी +-2, यानी ये बन रहा है 0,2 और ये बन रहा है 0,-2। तो इस तरीके से ये 2 पॉइंट्स पे निकाल सकते हो। बस मैं चेक करना चाहता था कि y इक्वल टू 4 जो है वो इसके नीचे आएगी या इसके ऊपर, तो यहाँ तक 2 आ गया, तो y इक्वल टू 4 ऑब्वियस ही बात है कि y इक्वल टू 4 जो आएगा वो ऊपर आएगा। ये y इक्वल टू 4 लाइन है, ये y इक्वल टू 0 लाइन है। अब बस यहां से लेके यहां तक मुझे एरिया निकालना है विद रिस्पेक्ट टू y एक्सिस। तो विद रिस्पेक्ट टू y एक्सिस देखोगे तो ये y एक्सिस है हमारा, ये कर्व है हमारा, और ये के बीच में मतलब ये वाला पार्ट आएगा एंड ये वाला भी पार्ट आएगा। तो बस तुम्हें अभी एरिया निकालना है सही से। तो ये y एक्सिस है, तो देख सकते हो y एक्सिस के रिस्पेक्ट में निकालना है तो g ऑफ y dy लगेगा, क्योंकि ये वाला एलिमेंट जो होगा वो ऐसे हॉरिजॉन्टल एलिमेंट लगेगा जिसका विड्थ रहेगा dy। तो तुम्हें यहाँ पे जब एरिया निकालोगे तो एरिया कैसे निकालोगे, देखो अब यहाँ पे देखो 2 एरिया है, कुछ ग्राफ जो है टू द राइट ऑफ y एक्सिस है, कुछ ग्राफ है टू द लेफ्ट ऑफ y एक्सिस, ठीक है। तो हमारे पास अगर निकालना पड़ेगा हमें तो इस तरीके से निकालेंगे। 0 से 2 में जो ग्राफ है वो लेफ्ट ऑफ y एक्सिस बन रहा है, तो 0 से 2 में वो जो वैल्यू आएगी वो नेगेटिव आ रही होगी, तो तुम उसको बस -1 से या फिर मॉड लिख के ऐसे करना है तो कर सकते हो। फिर 2 से 4 में देखो 2 यहाँ पे है, तो 2 से 4 में जो ग्राफ है वो टू द राइट ऑफ y एक्सिस बन रहा है, तो उसको सीधा लिख सकते हैं पॉजिटिव g ऑफ y d ऑफ y। अब बस फंक्शन तो वही है, फंक्शन को चेंजेस नहीं हुए फंक्शन में। तो 0 से 2 g ऑफ y, तो y इन टर्म्स ऑफ x, अभी x इन टर्म्स ऑफ y चाहिए क्योंकि देखो x इज इक्वल टू g ऑफ y रहता है, तो यहाँ पे तुम्हें x को इन टर्म्स ऑफ y लिखना पड़ेगा। तो देखो इसको x इन टर्म्स ऑफ y लिखते हैं, तो ये बन जाएगा y² बाय 4
इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, या फिर x की जगह लिख सकते हो वाई स्क्वायर बाय 4 माइनस 1। तो x को इन टर्म्स ऑफ y कन्वर्ट करना सही से सबको आना चाहिए, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या लिखोगे, वाई स्क्वायर बाय 4 माइनस 1 डी ऑफ वाई प्लस इंटीग्रेशन 2 से 4 वाई स्क्वायर बाय 4 माइनस 1 डी ऑफ वाई। तो देखो बस इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये कितना बन जाएगा, वाई स्क्वायर का वाई क्यूब बाय 3 बन जाएगा, तो वाई क्यूब बाय 12 आ जाएगा, माइनस वाई, लोअर एंड अपर लिमिट 0 से 2 पुट कर दो, और यहाँ पे बन जाएगा वाई क्यूब बाय कितना 12 वापस से माइनस वाई, ये बन जाएगा 2 से लेके 4 तक। अब बस यहाँ पे अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट करते जाओ और अपने आप आंसर पाओ। तो 2 का क्यूब आ जाएगा 8, 8 बाय 12 हो जाएगा 3 बाय 4, ठीक है, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 2 बाय 3 बन जाएगा, ठीक है, माइनस 2 तो यहाँ पे पुट ही कर दो, 0 पुट कर दो, दोनों पे 0 आ जाएगा तो उसको कुछ कंट्रीब्यूशन ही नहीं लेते। 4 क्यूब बन जाएगा 64, या फिर ऐसे लिख दो 4 इंटू 4 इंटू 4 डिवाइड बाई 12, तो 4 3 जा हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 16 बाई 3 जब मैं 4 पुट करूंगा, माइनस 4 और 2 पुट कर दो वापस एक बार, तो 2 पुट करोगे तो ये बन जाएगा 2 क्यूब 8 बाई 12, 4 2 जा 4 3 जा, और ये माइनस 2। तो यहाँ पे देखो ये भी माइनस में है और ये भी माइनस में, इस तरीके से दोनों को ऐड करेंगे तो इनफैक्ट ये वैल्यू क्या आएगी, देखो माइनस 2 बाई 3 माइनस 2 बाई 3, तो वो बन जाएगा माइनस 4 बाई 3, प्लस 2 बन जाएगा प्लस 4, ये बन जाएगा प्लस 16 बाई 3 माइनस 4। तो माइनस 4 और प्लस 4 कैंसिल, फाइनली जो बन रहा है वो बन रहा है प्लस 16 बाई 3 माइनस 4 विच इज इक्वल टू 16 माइनस 4 विच इज 12 बाई 3। हमारे पास फाइनल वैल्यू जो आएगी वो आएगी 4। तो इस तरीके से इसका जो पूरा एरिया है, दोनों एरियाज को ऐड करके जब आंसर निकलेगा तो आएगा हमारे पास एरिया की वैल्यू 4। ठीक है, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, आज का एक लास्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं बस। नेक्स्ट क्लास में मैं एरिया बिटवीन टू कर्व्स भी बताऊंगा, आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, पहले प्रैक्टिस कर लेते हैं। एरिया ऑफ द एलिप्स, तो देखो जैसे कि मैंने कहा पैराबोला एक होता है, ऐसी टाइप का एलिप्स भी होता है। फ्लैश आवर वालों को तो आइडिया हो ही गया होगा, तो जिनको आइडिया नहीं है वो देखो। एलिप्स का जो एरिया मतलब जो फिगर बनता है वो ऐसा कुछ एलिप्टिकल ऑर्बिट जो तुमने पढ़े होंगे, एलिप्टिकल ऑर्बिट जो होते हैं, जो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व, अर्थ का जो ऑर्बिट होता है वो एलिप्टिकल होता है। तो एलिप्स जो फिगर होता है वो इस तरीके से बनता है। बेसिकली सर्कल एक उसका एलिप्स का एक टाइप है, बस सर्कल में क्या होता है सबसे डिस्टेंस सेम रहता है। एलिप्स में क्या होता है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस और वर्टिकल डिस्टेंस दोनों का अलग अलग डिस्टेंस पे रहता है, मतलब सबका रेडियस जो है सेम नहीं रहता है। तो ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस यहाँ पे जो पॉइंट है इसको बोलते हैं a,0 जो कि इसका वर्टेक्स है, -a,0 दोनों वर्टेक्स हैं, ये राइट वाला है ये लेफ्ट वाला है। सिमिलरली अपर वर्टेक्स 0,b और ये 0,-b। इसको जो बड़ा वाला लेंथ जो है उसको बोलते हैं मेजर एक्सिस, छोटा वाला लेंथ जो उसको बोलते हैं माइनर एक्सिस, इसको बोलते हैं सेमी मेजर एक्सिस, इसको बोलते हैं सेमी माइनर एक्सिस, और इनका जो मिडिल पॉइंट है उसको बोलते हैं सेंटर ऑफ द एलिप्स, जो है यहाँ पे इस केस में ओरिजिन है। ठीक है, अब अगर तुम्हें इस एलिप्स का अगर देख सकते हो पूरा का पूरा बाउंडेड फिगर है और तुम्हें इसका पूरा ये वाला एरिया निकालना है, तो एक काम कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे सेंटर ऑफ द एलिप्स है तो यहाँ पे जो 4 क्वाड्रेंट में जो भी एरिया बन रहा है वो चारों क्वाड्रेंट में जो एरिया बन रहा होगा एलिप्स का वो इक्वल हो रहा होगा। तो तुम क्या करो, बस ये जो एक क्वाड्रेंट का एरिया वो निकालो, उसको 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले एरिया कैसे निकालेंगे, देख लो। एरिया ऑफ द एलिप्स इज इक्वल टू 4 टाइम्स a1 लिख देता हूं, यहाँ पे इसको मैं बोल देता हूँ ये a1 है। तो सबसे पहले तुम्हें ये a1 निकालना पड़ेगा। तो तुम यहाँ पे दोनों एलिमेंट ले सकते हो, तुम्हें अगर dx एलिमेंट लेना है dx एलिमेंट ले लो, मतलब विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस निकालना है तो ऐसा कुछ ले लो, या फिर तुम ऐसे dy भी एलिमेंट लेना है तो ले सकते हो, उससे भी आंसर कुछ अलग नहीं आने वाला है, सेम आने वाला है। तो यहाँ पे चलो dx एलिमेंट लेंगे तो ये बन जाएगा इंटीग्रेशन। तो देखो dx अगर एलिमेंट लिया तो हमें x के लिमिट देखने पड़ेंगे कहां से कहां तक जा रहा है। तो x की वैल्यू स्टार्ट कहां से हो रही है, तो यहाँ पे 0 से स्टार्ट हो रही है, और x की वैल्यू कहां से जा रही है तो वो a तक जा रही है, 0 से लेके a तक बन रहा है। और अगर इसका भी एरिया निकालेंगे तो वापस से वही देखो हम लोग dx एलिमेंट लिए हैं तो यहाँ पे fx dx तुम्हें करना पड़ेगा। अब ये fx क्या है, तो यहाँ पे fx जो है वो है एक्चुअल में y इन टर्म्स ऑफ fx, यानी मुझे इस फंक्शन को इन टर्म्स ऑफ x मुझे निकालना पड़ेगा। तो चलो निकालते हैं। तो ये बन जाएगा वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। तो ये बन जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर टाइम्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। और अगर कैलकुलेट करोगे तो ये बन जाएगा देखो इस तरीके से, बी बाय तो बाहर आ जाएगा क्योंकि बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, बस बचेगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। मैं यहाँ पे पॉजिटिव ले रहा हूँ, नेगेटिव नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो एरिया है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बन रहा है। मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट का बस एरिया निकालूंगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये देखो अभी लिखते हैं यहाँ पे इसको फंक्शन को, मैंने वाई टर्म्स ऑफ एक्स लिख दिया है, इसको पुट करते हैं तो ये बन जाएगा देखो बी बाय ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, 0 से लेके ए। 4 टाइम्स मल्टीप्लाई किया क्योंकि चारों का एरिया सेम ही रहने वाला है तो 4 टाइम्स कर देते सीधा। अब बस बी बाय ए को बाहर ले लो, 4 बी बाय ए हो जाएगा, 0 से ए अंडर रूट
ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये वाला फॉर्मूला मैंने बड़ा सा एक फॉर्मूला याद होगा तो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में कवर कराया था, तो उसका तुम वो वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो। और अगर फॉर्मूला याद भी नहीं आ रहा है तो तुम सीधा यहाँ पे x इक्वल टू ए साइन थीटा पुट कर देना, सब्स्टिट्यूशन कर देना। x इक्वल टू ए साइन थीटा तो dx बन जाएगा ए कॉस थीटा डी थीटा, तो यहाँ पे dx की वैल्यू पुट कर देना और नॉर्मल अपना जो इंटीग्रेशन है उससे तुम लोग आगे बढ़ सकते हो। और अगर तुम्हें फॉर्मूला याद है, फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, तो वो है x/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स x बाय ए। तो इस तरीके से ये फॉर्मूला है, तुम यहाँ पे लगाने तो लगा सकते हो और सीधा बस लिमिट 0 से यहाँ पे पुट कर दो, बस खत्म ही ऑलमोस्ट। तो 4b बाय ए, तो ये अपर लिमिट पुट करोगे तो ये a/2 और ये बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स a बाय ए, तो वो बन जाएगा 1। लोअर लिमिट पुट करते हैं तो ये बन जाएगा माइनस, इसको माइनस लिख दो ऐसे, तो ये बन जाएगा लोअर लिमिट 0/2, तो ये पूरा 0 आ जाएगा। और यहाँ पे साइन इनवर्स 0 भी देखोगे तो वो 0 आ जाएगा, तो उसका कुछ कंट्रीब्यूशन तो नहीं आने वाला। बचा क्या 4b बाय ए, ये तो देखो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 0 हो गया। बचा क्या ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स 1 पाई बाय 2, तो देखो यहाँ पे ए और ए कैंसिल, ये 2 2 4 कैंसिल, फाइनल आंसर आ रहा है पाई ए बी। तो वही अपना इस पूरे एलिप्स का जो है वो पूरा एरिया आ रहा होगा एलिप्स का। तो ये तुम्हारा याद भी रखोगे तो अच्छी बात है पाई ए बी, क्योंकि ये एरिया ऑफ एलिप्स तुम्हें बहुत जगह याद भी रखना पड़ता है, लेकिन नहीं भी याद रखोगे तुम लोग निकाल भी सकते हो अभी इस तरीके से। तो तुम लोग इस तरीके से क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो। बस यहाँ पे समझो, तुम यहाँ पे डीवाई एलिमेंट लोगे तो उससे भी करना तो कर सकते हो, कोई डिफिकल्टी नहीं जाएगी, दोनों सेम ही चीज है, ठीक है। तो इस तरीके से तुम्हें एरिया निकालना प्रैक्टिस करो अच्छे से। एग्जांपल्स मिसलिनियस एक्सरसाइज के प्रैक्टिस कर सकते हो। मैं जो भी विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्स और विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्स बना है उसके लिए प्रैक्टिस करो। नेक्स्ट क्लास में मैं एरिया बिटवीन 2 कर्व्स बताऊंगा कि 2 कर्व्स के बीच में अगर हमारे पास ऐसा कुछ कर्व है, ऐसा कुछ कर्व है, उनके बीच का अगर एरिया निकालना है, यानी ऐसा कुछ है उनके बीच का एरिया निकालना है तो कैसे निकालेंगे। बहुत सिंपल सा टॉपिक है, उसको मैं नेक्स्ट क्लास में कवर करूंगा। मोस्ट प्रॉब्लम अपना नेक्स्ट क्लास है, आखिरी क्लास ही रहेगा, उसमें फटाफट सब कुछ टॉपिक्स में कवर करूंगा। और अगर नहीं रहा तो मैं कुछ मेंस और एडवांस के और भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए लूंगा, तो उसको भी देखेंगे। आज के लिए यहीं पे खत्म करते हैं, ठीक है। नोटबुक में सारी चीजें अच्छे से एक बार फ्रेशली लिख देना, अगर कोई डाउट हो तो मुझे व्हाट्सएप करना। चलो फिर यहीं पे खत्म करते हैं, आज के लिए इतना ही। हैव अ गुड डे, एंजॉय।